7 न्यूज की ओर से सभी देशवासियों एवं प्रदेशवासियों को धनतेरस, दीपावली, गोवर्धन एवं भाई दूज की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। जनगणना में संप्रदाय के कॉलम का क्या मतलब है, जाति और धर्म से कैसे अलग होगा, ये उदाहरण समेत समझिए। आगामी जनगणना में संप्रदाय के कॉलम का जुड़ना भारतीय समाज में बढ़ती धार्मिक और सांस्कृतिक विविधता को बेहतर तरीके से समझने का एक महत्वपूर्ण कदम है। अब तक जनगणना में केवल धर्म जैसे हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, सिख और जाति के आधार पर गिनती होती रही है। इसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य श्रेणियां शामिल थी, लेकिन संप्रदाय का कॉलम जुड़ने से धार्मिक समूहों के उप समूहों की गिनती की जाएगी जो समाज में विभिन्न मान्यताओं और परंपराओं को दर्शाते हैं। संप्रदाय का महत्व और इसका उद्देश्य। संप्रदाय एक प्रकार का धार्मिक या सांस्कृतिक उप समूह है जो किसी विशेष धर्म के भीतर ही पाया जाता है, लेकिन उसकी अपनी विशिष्ट पहचान और परंपराएं होती हैं। उदाहरण है के लिए हिंदू धर्म में शैव, वैष्णव और शाक्त संप्रदाय हैं। इस्लाम में सिया और सुन्नी संप्रदाय हैं। इसी तरह अनुसूचित जातियों में वाल्मीकि, रविदासी जैसे अलग अलग संप्रदाय हैं। नए संप्रदाय कॉलम का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि धार्मिक विविधता और धार्मिक उप समूहों की पहचान की जा सके जो समाज के वास्तविक रूप को अधिक सटीक रूप में सामने लाएगी। धर्म, जाति और संप्रदाय में अंतर धर्म यह एक व्यापक पहचान है जो व्यक्ति की आध्यात्मिक या धार्मिक मान्यताओं का संकेत देती है, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आदि। जाति यह सामाजिक स्तर पर व्यक्ति के जन्म या पारंपरिक श्रेणी को दर्शाती है। उदाहरण के लिए हिंदू समाज में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र जैसे जातीय वर्ग होते हैं। अनुसूचित जातियों और जनजातियों की गणना इसमें होती है। संप्रदाय किसी धर्म का उप समूह होता है जो विशेष धार्मिक प्रथाओं, परंपराओं और विश्वासों का पालन करता है। जैसे इस्लाम में सिया और सुन्नी संप्रदाय हैं, तो वहीं हिंदू धर्म में शैव, वैष्णव और लिंगायत जैसे संप्रदाय हैं। उदाहरण के लिए अगर कोई व्यक्ति हिंदू धर्म को मानता है तो उसका धर्म कॉलम में हिंदू लिखा जाएगा। वहीं यदि वह शिव का उपासक है तो संप्रदाय में कॉलम में शैव लिखा जाएगा। इसी तरह इस्लाम के अनुयायियों में अगर कोई व्यक्ति सिया संप्रदाय का अनुयायी है तो वह धर्म कॉलम में मुस्लिम और संप्रदाय कॉलम में सिया लिखेगा। जनगणना में संप्रदाय के कॉलम से क्या लाभ होंगे? संप्रदाय के आधार पर डेटा जुटाने से सरकारी नीतियों और योजनाओं को उन लोगों तक अधिक सटीकता से पहुंचाया जा सकेगा जो विशिष्ट धार्मिक या सांस्कृतिक पृष्ठभूमि रखते हैं। उदाहरण के लिए अनुसूचित जातियों के विभिन्न संप्रदायों की स्थिति जानने से उनके लिए विशेष नीतियां बनाई जा सकती हैं। इसके अलावा विभिन्न धार्मिक समुदायों में प्रचलित उप समूहों की जानकारी होने से समाज के विविध और बहुपक्षीय संरचना को बेहतर समझने का अवसर मिलेगा। नए बदलाव और डिजिटल जनगणना का उद्देश्य। 2025 में होने वाली जनगणना डिजिटल माध्यम से की जाएगी, जिसमें डेटा एकत्र और संकलित करने के लिए विशेष पोर्टल का उपयोग किया जाएगा। इसमें सभी प्रकार की जानकारी जैसे जाति, धर्म, संप्रदाय और अन्य बुनियादी जानकारियां डिजिटल रूप में एकत्र की जाएंगी। इसके लिए विभिन्न प्रकार के उपकरणों का प्रयोग किया जाएगा और जनगणना के डेटा अधिक सटीक और जल्दी उपलब्ध होंगे। 2 चरणों में होगी जनगणना प्रक्रिया। इस बार जनगणना 2 चरणों में होगी। पहला चरण, इसमें प्रत्येक घर, उनकी सुविधाओं और संसाधनों की गणना होगी। दूसरा चरण, नागरिकों की गिनती और उनकी धार्मिक, जातीय और संप्रदाय से जुड़ी जानकारी जुटाई जाएगी। जनगणना का नया चक्र। अब तक जनगणना हर दशक की शुरुआत में होती रहती है, जिससे 1991, 2001, 2011 आदि में महामारी के कारण 2021 में जनगणना नहीं हो सकी। अब उसे 2025 में करने का प्रस्ताव है, जिससे भविष्य में यह 2035, 2045 आदि में होगी। इन बदलावों से जनगणना की प्रक्रिया अधिक व्यापक और सटीक होगी, जिससे देश की धार्मिक और सांस्कृतिक संरचना को सही ढंग से समझने में सहायता मिलेगी और समाज की बेहतरी के लिए योजनाएं बनाई जा सकेंगी।